प्रेरितों उसका 26, उसका 17 और 18। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 26 और उसका 17 उसमें लिखा है, मैं तुझे तेरे लोगों और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूँ कि तू उनकी आंखें खोले की इसलिए भेजे क्योंकि तू उनकी आंखें खोले। हाँ, क्यों खोल दे आंखें? अंधकार से ज्योति की ओर और दुष्ट के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करते हैं पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। आमीन। सबकी कॉलिंग, कितने लोगों की कॉलिंग ऐसी है? कितने लोग ऐसे महसूस करते हैं कि अंधकार की शक्तियों से इस तरफ लाने के लिए हमारी कॉलिंग? आमीन। उठाओ हाथ, नहीं भी उठाओ तो ब्लेसिंग परमेश्वर देने वाला है, आप करने पाओगे। अगर आज तक नहीं की थी तो ऐसा करने पाओगे। आमीन। अगर अभी भी नहीं है तो करने पाएंगे। 18वां वचन ऐसा कहता है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की तरफ आ जाए। आमीन। ये संसार कैसा भरा पड़ा है? अंधकार भरा हुआ। लिखा है राज्य राज्य के लोगों पर तो घोर अंधकार छाया हुआ है, लेकिन तुझ पर यहोवा का तेज प्रकट होगा। हालेलुया। हम सब जितने परमेश्वर के चलाए चलने वाले, हम सब पर परमेश्वर का तेज है और अधिकार दिया गया हमको अंधकार से आशीष की तरफ लेके आने का। अंधकार का जीवन कुछ भी हो सकता है, दुख का जीवन हो सकता है, रोग का, श्राप का, बंधनों का जीवन हो सकता है। जब तक कोई ठिकाना नहीं मिलता, कोई समझ में नहीं आता कौन दोस्त है कौन रिश्तेदार है, लगता है कि अब शायद कुछ नहीं होता है। अंधकार का जीवन रहता है। एक गीत सुनना था, बहुत अच्छा गीत था, क्यों ना बोलूं मैं तेरी जय। कैसे थे हम जब परमेश्वर में आने से पहले? कैसे थे जब हमारी कॉलिंग हुई तब? कैसे थे? क्या बहुत अच्छे काम किया करते थे? बहुत अच्छे चीजों में थे? क्या करते थे? कैसा जीवन था हमारा? अंधकार में पड़ा हुआ जीवन था। संसार में और संसारिकता में हम रहा करते, संसार की सारी खुशियों और अभिलाषाओं में हम पूरा करते हैं। लालच और प्यार, झगड़े, गुस्सा, सब चीजें हमारे अंदर भरा रहा करते। लेकिन जिस दिन हमने यीशु मसीह को पाया उस दिन से हमारे जीवन में कुछ नया आया। तो अब जितने लोगों ने यीशु मसीह में अपने आप को दिया और यीशु मसीह का बपतिस्मा पाया, उन सबके जीवन पर बुलाया गए, खोले गए। परमेश्वर का है कि जो तुम्हें बचना ही काफी नहीं है, जब आप बच गए हैं, आपको लगता है कि आप, कितने लोगों को लगता है कि वो बच गए हैं? आमीन, हालेलुया, आप बच गए। अगर बच गए हैं तो बचाने का काम करना है। देखा, अंधकार से परमेश्वर की ओर, ज्योति की ओर लेके आना। परमेश्वर यीशु मसीह ने बोला कि मैं ज्योति हूं। क्या बोला? मैं ज्योति हूं, लाइट हूं। तो ज्योति की तरफ मतलब यीशु मसीह की तरफ। अगर हम यीशु मसीह की तरफ है तो हमारे अंदर सारी खूबी यीशु मसीह की होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर है तो अब बारीकी जिसके अंदर नहीं उसको बांट दो। बोलो कि आंखें खोलने का काम करो। क्या करो बॉस? आंखें खोलने का मतलब क्या है? अगर कोई खोलना ही नहीं चाहता तो क्या करोगे? अब बोले नहीं हम जो जीवन जी रहे वही जिए, नहीं खोलने का। हम हालेलुया, क्या करोगे आप? अविनाश कैसे आंखें खोलोगे? वचन सुनने को बंदा तैयार है। क्या प्रार्थना करेंगे, हमारा स्वभाव देखिए उसका जीवन बदल जाए। 2 लोग है करके 5 लोग हैं, 4 विश्वासी एक नहीं है। ऐसा कई घरों में मैंने देखा, परमेश्वर में 4 विश्वासी एक नहीं है 5 लोगों में से। तो वो क्या करेंगे? 5 के 4 मिलकर उसको सूटेंगे पहले। तुम एक अकेले हम सब मसीह हैं, तुम अकेले के ऐसे 11 मसीह से चलेगा थोड़ा ना। हमें हालेलुया, हमारा स्वभाव ऐसा बदल जाए। मैं बहुत सारे लोगों में से देखता हूँ कि जो बहुत सारे कन्वेंशंस में अटेंड कर चुके हैं, बहुत सारी बाइबल पढ़ी हुई, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ी, उसके बाद भी उसके परिवार का कोई एक सदस्य है जो उससे सवाल कर लेता है। क्या करता है? सवाल कर लेता उससे सवाल करता है कि तुम तो विश्वासी हो ना, मैं तुमको चाटा मारता तो तुम भी तो पलट के चाटा मारते हो। तुम कहा यीशु मसीह में हो? हालेलुया। अगर मैं तुमको बकता हूं तो तुम भी तो बदले में मुझे भाग देते हो। कहा तुम यीशु मसीह में हुए। हालेलुया। वो जानता है, हालेलुया, उसको भी पता है, तो उस सारे के सारे वचन जानता है। और उसके प्रकोप वाले जितने लोग हैं तो वो भी वचन बहुत अच्छे से जानते हैं और वचन से क्लेम करते हैं। आमीन। उससे किसी ने पूछा कि क्या तुम प्रभु में हो? हालेलुया। उससे किसी ने पूछा क्या तुम प्रभु में हो? मैंने प्रभु में हो इसलिए तुम इतनी बातें कर पा रहे हो। हालेलुया। अगर प्रभु में नहीं रहते तो यार नीचे लेटे होते तुम इतनी बात सुन के। हालेलुया। क्योंकि मैं प्रभु में हूं इसलिए सामने वाला इतनी बातें कर पाता है। हालेलुया। हमारा स्वभाव, हमें हमारा स्वभाव ऐसा हो कि लोगों के जीवनों को बचाने वाला स्वभाव। हालेलुया। जब बातें करें हमारे अंदर से चीज निकलनी चाहिए, पॉजिटिविटी निकलनी चाहिए। क्या काम करते हैं हमारी बातों से किसी का मन दुखता है या हम ऐसा करते हैं कि लोगों के जीवन बदल जाएं, यीशु मसीह की तरफ आ जाए। गुस्सा, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। क्या करो? सताने वालों को भी आशीष दो। परमेश्वर ने आपकी एक कॉलिंग रखी हुई है आशीषों के लिए। जिस परमेश्वर की आप महिमा करते हैं
जिंदा परमेश्वर, परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा हमारे लिए दिया ताकि हम नाश हालेलुया नाश नहीं होने पाए। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम नाश हो जाए। कई लोग यीशु मसीह को पाने के बाद, परमेश्वर की उपस्थिति लेने के बाद भी काम ऐसे करते हैं कि नाश होने वाला था। जिस दिन हमने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया उसी दिन हमारी एक कॉलिंग शुरू हुई। क्या हो गया? एक बुलाहट हमारी चालू हो गई कि परमेश्वर बोला अब से तो एक वचन निकालो, कोई निकालो यशायाह या उसका 61 निकाले, तो उसका एक पढ़ो। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। किसका आत्मा है आपके पास? परमेश्वर का आत्मा। कैसा आत्मा है वो? क्योंकि यहोवा कैसा आत्मा है वो? पवित्र आत्मा। क्या क्या कर सकता है वो? कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर का आत्मा है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल का मंदिर, आमीन, परमेश्वर ने वो सब आशीषें परमेश्वर के अंदर भरी हुई है। वो सब कुछ आपके पास, वो आत्मा, सामर्थ का आत्मा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर है। और उसके बाद मेरी बहन क्या पढ़ रहे थे आप? क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। क्या कर दूं? खेदित मन के लोगों को शांति। ओ हालेलुया। कितने लोग खेदित मन वाले लोगों को शांति देते हैं? कोई? आमीन, हाँ हालेलुया। और कोई खेदित मन वालों को शांति देता? कितने लोग खेदित कर देते हैं? कितने विश्वास करना बताता। ऐसा बाइबल बताती है कि अगर तुम्हारा सुबह का गुस्सा है तो शाम को खत्म हो जाना चाहिए मसीह। किसमें? अगर दूसरे दिन के लिए संभाल के रखे हो आपने तो बहुत अच्छी बात है। आपके बैंक में, आपकी तिजोरी के अंदर कुछ ऐसा मामला फिट है जो आपको रोज नई नई ताजगी देगा। क्या करेगा? नई ताजगी देगा, रोज नई ताजगी देगा। और वो बात आ जाएगा आपके अंदर के, और सारे के कवाहट जहर बना के रख देगा। और बॉलिंग देगा। बुलाहट परमेश्वर की तरफ से होती है। वचन कहता है ये आदर का पद कोई खुद से नहीं ले सकता अपने आप से। जो आपको मिला है ये आपकी शक्लो सूरत नहीं है, ये आपकी योग्यता नहीं है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके लिए हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको यहाँ बुलाया। आमीन, हालेलुया। मैं लोगों से कहता हूँ ये भवन के अंदर हर कोई नहीं पहुंच सकता। वो जो परमेश्वर को ढूंढता हुआ आता वो ही इधर पहुंचने पाएगा। आमीन। मैं बताता ये प्रेरितों की कलीसिया या हर एक के पास वो सामर्थ्य है, वो महिमा है जो परमेश्वर। एक क्या वो पीछे वाली लाइन में बैठा बंदा वो भी चंगाई कर सकता है। आमीन। वो सबसे पीछे जो भाई बैठा उसके पास पवित्र आत्मा और परमेश्वर का वो आत्मा है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। हालेलुया। मैं लोगों को पीछे पीछे चलने वाला नहीं बनाता कि मेरे पीछे चलो और भाई साहब जैसे मुसीबत आए परमेश्वर को नहीं, पास्टर को पूछो, उसको फोन लगा लो। मैंने कभी ऐसे किया? हालेलुया। मैंने हर एक को इंडिविजुअल बनाया, हर एक को यीशु मसीह दिया, क्योंकि जैसा मुझे दिया गया मेरे पास वो अभिषेक है, वो ये कि जो यीशु मसीह तुम्हारे पास है वो बांटो, वही करता हूं। इसलिए ये 30 की 30 चेयर हमेशा भरी रहती और लोग नए होते चले जाते। वो 30 की 30 कहां चले जाते? वो परमेश्वर को बड़ी आशीष दे। परमेश्वर ने मेरा अभिषेक जिस काम के लिए किया है, मेरे को अभिषेक है आंखों को खोलने का। मैं आंखें खोलता हूँ, जो आंखें मुझे खोलने के लिए परमेश्वर का आत्मा, मैं आंखें खोलता हूँ। उसके बाद जब तक यहाँ वचन कहता है यूहन्ना उसका 15:5, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम बहुत फल फलोगे, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप परमेश्वर में, परमेश्वर के सामर्थ में, एक अच्छी संगति में बने रहें, जब तक, तब तक तो परमेश्वर का सामर्थ आप में काम करेगा। लेकिन जैसे ही संसार और संसार की कुछ बातें आपके अंदर आना शुरू हुई, वो संगति आपके अंदर भर जाएगी और आप जय मसीह की जय। आमीन। इस संसार और संसार की बातें अगर तुम्हारे अंदर मिक्स होने लगेंगी तो झाड़ियां और बीज की जो अच्छे बीज थे वो दोनों जब बढ़ेंगे तो क्या होगा? थोड़े समय के बाद वो दोनों बढ़ेंगे वहां पे सड़ जाएंगे। लेकिन अगर अच्छी भूमि पर जो बीज डाले जाएंगे तो बहुत अच्छा फल पड़ेगा। एक सब मिक्स होगी चीजें नहीं की जा सकती। अगर आप परमेश्वर की कॉलिंग में मैं मेरे जीवन की एक और गवाही देना चाहता हूँ। कलीसिया के साथ साथ मैं नौकरी भी करता हूँ और नौकरी करते समय ऐसे लोगों के साथ मुझे उठना बैठना पड़ता जो शायद ठीक है, जो झूठ बोलने वाले, पीने वाले, गालियां देने वाले। आमीन। और उस बीच में मेरा अंदर से मेरा आत्मा मुझे कचोटता कि मैंने पवित्र आत्मा पाया है, मैंने यीशु मसीह को पाया है और आशीष मेरी जुबान से निकलती, चंगाई हाथों से होती है। और उसके बाद मेरे को वो घूस का पैसा बांटना पड़ता है, क्योंकि वो एक सिस्टम है। वो पैसा इधर से आके गुजरेगा, ऊपर तक जाएगा, डायरेक्ट नीचे से ऊपर जाने के लिए इन हाथों को सहारा लगता था और कुछ मेरे को मेरी पॉकेट में भी डालना पड़ता था। नहीं, मैंने बांटना शुरू कर दिया। जो मेरे पास आता मैंने बांट दो।
लेकिन उसके बाद भी उन चीजों के पीछे लड़ना पड़ता और लोग मुझसे कहते हैं कि आपके पास ज्यादा आया होगा, आपने कम दे दिया। आमीन। मैं वो करना नहीं चाहता, उसके बाद भी सारी चीजें मेरे हाथ में होती। मैंने बोला प्रभु ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, कुछ उम्मीद नहीं, लेकिन परमेश्वर की एक बड़ी योजना जो मेरे जीवन के लिए हो गई थी उस पर विश्वास था। मैंने बोला मेरा परमेश्वर मुझे यहाँ से अगर मैं नौकरी छोड़ता हूँ तो मालूम नहीं उसके बाद मैं क्या करूंगा, कैसे मेरा घर चलेगा, कैसे मैं 20 बच्चों को पालूंगा। लेकिन मेरा परमेश्वर जो मुझे हिया और हिम्मत देता, उसने बोला कि उन आकाश के पंछी को देखो जो ना बोते हैं ना काटते मगर फिर भी मैं उनको खिलाता हूँ। मेरा ठीक है, 5 टाइम नहीं खा पाएंगे, 4 टाइम खा लेंगे, 4 टाइम नहीं खाएंगे, 3 टाइम खा लेंगे, लेकिन इस बार ईमानदारी के साथ परमेश्वर की महिमा के साथ रोटी खाएंगे। बहुत सारे लोग नहीं थे, और जैसा मैंने बताया शुरुआती कलीसिया में मैं आपको बताऊं एक पास्टर मेरी हेल्प किया करता था, और वो कहता था कि तुम्हारी सेवकाई शुरू हो रही है, मैं तुम्हारे हाथ में कुछ रखना चाहता हूँ। हाँ, मैं 300 रुपए से 2015-16 की बात नहीं, 2013 की बात बता रहा हूँ, 300 रुपए का एक लिफाफा मेरे हाथ में आता था। और मैं खर्च नहीं करता था, वो 300 में रखता चला जाता, मेरी बदली से मैं काम करती थी, जॉब करती थी, वो 300 में रखते क्योंकि कुछ खर्चा नहीं था, वो पैसा बढ़ने लगा, मल्टीप्लाई होता था, क्योंकि मैं यूज ही नहीं करता था, मल्टीप्लाई बोल सकते उसका, मैं यूज नहीं करता था, वो पैसे रखते बढ़ते चलेगा। फिर उसके बाद मेरी फीस बढ़ गई, वो 500 हो गई, फिर वो 1000 हो गई। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा कर रहा था, 4 लोग मिल जाए, 4 लोगों को मैं परमेश्वर का सुसमाचार सुनाता और उनकी आंखें खोलने की कोशिश कर देता। मैं उनको बताता कि ये संसार हमारा नहीं है, हमारा परमेश्वर जो हमारे अंदर बसता चलता और फिरता है, ये हम स्वर्गीय लोग हैं। सब परमेश्वर की वो संतान है जिसको परमेश्वर ने बड़ी आशीष के लिए चुना। एक एक करके, एक आंख, 2 आंख, और मेरे हिसाब से ये जितने बैठे सबों की यीशु मसीह के नाम में आंखें खोलने पाए, सब यीशु मसीह के नाम में आंखें खोले। बहुत सारे शहर में ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें खुल गई है यीशु मसीह में। वो अपने स्वभाव को समझते कि मेरा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव है। कितने लोग कहते हैं मेरा स्वभाव यीशु मसीह का स्वभाव। आज बताओ, देखना चाहता हूँ, एक आपको स्वभाव यीशु मसीह का, मैं आपको स्वभाव यीशु मसीह का, आपका बहुत अच्छी बात नहीं है तो आज हो जाएगा यीशु मसीह। नहीं, ये इसलिए कर रहा है कि अगर नहीं है तो वो देखना चाहता है कि भाई अगर नहीं है स्वभाव तो आज बदलना है, कि किसकी आंखें खोलना है पता भी तो चल जाए। इसलिए पूछना पड़ता है कि अभी कुछ बाकी है तो आज खुल जाए यीशु मसीह के नाम में आंखें। अगर परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है वो आपको देना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पर वो बहन ने पढ़ा कि सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बहन उसको और आगे पढ़ना कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार। बंदे आदमी कई लोग, जरूरत नहीं है कि जेल में लोग बंद में रहे। मैं बताऊं आपको, सिर्फ जेल में बंद नहीं रहते लोग, बंदी कई प्रकार के होते हैं। अलग हो गया, बहुत सारे बंदी पाए जाते हैं यीशु मसीह में। वो भी बंदी है जो नशे में बंदी है, वो नशे में उसको लगता है कि ये नहीं अगर होगा तो वो चलेगा नहीं, वो बंदे हैं, वो बंद पड़े हैं उस नशे के अंदर, एडिक्शन में जो फंसे हैं, जिनके जीवन से कुछ चीजें जा नहीं पा रही है। अगर कोई गुस्से में फंसा हुआ वो भी बंधन है, बंदी है वो गुस्से का। हमें जैसे आएगा वो बंद है, उसके वो करना ही पड़ेगा उसको। हाँ हो गया, क्योंकि वो बंधन में है उस दुष्ट के जो उसको गुस्सा उसके अंदर डालता, वो बंदी है। उनके लिए भी छुटकारे का प्रचार करो। हालेलुया। बता दो वो यीशु से तुमसे प्यार करता है। कितनी बड़ी बात बोलनी पड़ती है किसी को नया जीवन देने से पहले। क्या बोलना पड़ता है? ब्रदर यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है, बहनों यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। तुम सिर्फ मेरे नाम और मेरे राज्य की खोज करो। क्या करो? आपने यीशु मसीह ग्रहण किया, आपको कैसा लगता है? आमीन हालेलुया। वो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो बंधन खोल गया है, स्वतंत्र हो गई है। और यही नहीं, सिर्फ जितने लोग जो सब चीजों से फंसे हैं। जब मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर कि जब कोई यहाँ पर पहुंचता है परमेश्वर के भवन में और अपने बारे में किस चीज में फंसा है, किस चीज में बंधन है जो खोलने को नहीं आ रहा है। कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई गरीबी का श्राप हो सकता है, कोई ऐसी तकलीफ हो सकती है, कोई जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, किसी के साथ बोलना नहीं चाहता। जब वो परमेश्वर के भवन में आता है तो परमेश्वर के नजदीक आके जब वो अपने अंगीकार को करता है कि मेरे जीवन में ये चीज़ है जो मैं किसी और को नहीं बता सकता, मैं सिर्फ परमेश्वर के भवन में बताता हूँ कि मेरे को इस चीज़ों से निकलने की जरूरत है और मुझे निकलना है। वो जब घुटनों पर आता है तो वो परमेश्वर की महिमा कर रहा हूँ। मैं लोगों के अंगीकार की जब मैं बात करता हूँ तो एक बहुत ज़बरदस्त बात है। जब मैं लोगों से सबसे पहले कहता कि सबसे पहले बोलो, पिता मैं अपनी सारी गलतियों और सारे पापों के लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। अगर सच में आप क्षमा मांग रहे होगे तो क्षमा मांगते समय जब आप घुटनों पे जाओगे तो सच में आपको सारे पाप याद आएंगे जो आपने किए, सारी गलतियां आपको याद आएंगी जो आपने की। वो एक समर्पण होता है सच्चा।
अगर छुटकारा देने के लिए, आशीष देने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है, काम करने के लिए चुना है, अगर आप अपनी कॉलिंग लेके चुपचाप बैठ जाए, अपने दुनिया की चीजों में अपने मन को लगा दे, तो क्या काम होने पाएगा? इसीलिए लिखा है बहुत सारे बुलाए गए हैं, बाढ़ के जैसे बुलाए गए। अभी आप देखो, मैं आपको बताना चाहता, जब एक झरने की तरफ अगर आप देखें, पानी यहाँ से गिरता है, तो कई जगहों पे बड़े बड़े पत्थर, बेड़ा घाट उसमें बड़े बड़े पत्थर भी रखे, तो पानी उसकी दूसरी तरफ से आ जाता है, हालांकि वो वहीं रह जाता है, उसमें कुछ यूज रहता है। एक समय आता है जब पानी उसको काटता है और वो पत्थर भी गिर जाता है। वो बाधा है जो परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर की यीशु मसीह के जीवन में, जब लोगों के जीवन में आती है, तो वो उनको लगता है कि ये बाधा हमारे कामों को रोकने पाएगी या परमेश्वर के कामों को रोकने पाएगी, लेकिन परमेश्वर का काम अद्भुत काम है। जब उनको मालूम है कि मैं पाया है, वो छुटकारे देने के लिए, आशीष के लिए परमेश्वर काम हो रहा है, खुद ही बंदी है यीशु मसीह के नाम, को पता ही नहीं या बंधन किस चीज के बंधन है। मसीह के लोगों को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं ऐसे लोगों की बात करता हूँ जिनके पास बड़े वरदान है, बहुत सारे नाना प्रकार के वरदान, 9 वरदान, 10 वरदान, 11 वरदान, बहुत सारे, उसके बाद भी वो बंदी है। क्या है? बंदी है। उनको मालूम नहीं कि वो किस चीज में बंदी है। अगर बुराई करने का आत्मा आपके पास है, हालेलुया, बुराई वो भी एक बंधन है जिसमें आप बंधे पड़े हैं, कि आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे, 9 वरदानों के बाद भी बुराइयां, ये ऐसा है, वो वैसा है, हालेलुया, तो उसको भी स्वतंत्र होने की जरूरत है। वो दूसरों को स्वतंत्र कर सकता है जो खुद स्वतंत्र नहीं हो पाया है। हालेलुया, मसीह का वो मनुष्य जिसके पास भरे सारे बहुत सारे वरदान है और वो खुद ही इसको लगता है कि मैं बंधन में होगी, वो किसी दूसरे को आजाद करा पाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हम किसी चीज में बंदी हैं। आमीन। उसको लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं ग्रेट हूँ, आमीन, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास अच्छा है और मैं बिल्कुल आजाद हूँ यीशु मसीह के नाम। हर एक दिन परमेश्वर के लोग खुद को चेक करें, रोज चेक करें, कम से कम वो चेक करें जिनको ऐसा लगता है कि हाँ सच में हमारी कॉलिंग है, सच में हमारी बुलाहट है। अगर हमारी बुलाहट है तो रोज खुद को साफ करें। आमीन। अभी मैं एक डॉक्टर के पास गया और वो पुराने समय में क्या होता था कि ऐसे स्टील के इंजेक्शन होते थे, उसको बार बार गर्म पानी में साफ करते थे, चलने लगे। हमें जैब को रोज चेक करते हैं अपने काम। कोई अगर हवा भरने वाला है तो अपने पंप को रोज चेक करते हैं कि एक्चुअली हवा निकल रही है, कुछ टाइट तो नहीं, जैम तो नहीं है। रोज 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 हर वो काम करने वाला, जिस नल से आपके घर में पानी आता है उसमें बीच में ब्लॉकेज आ जाएगा, पानी घर में नहीं पहुंचेगा। आपके और परमेश्वर के बीच में कड़ी यीशु मसीह ने आपको उसके साथ कनेक्ट कर दिया। रोज खुद को चेक करना है कि बीच में सच में आशीषों का ही सोता हमारे अंदर से बह रहा है, सच में छुटकारे निकल रहे हैं, हमारे मुंह से वही बातें निकलती है जो सोना नहीं खाना खाते, वही बातें निकल रही है जो परमेश्वर चाहते हैं, या उसके बाद भी बीच में मिलावट कर देते हैं टाइम निकाल के। हालेलुया। अभी मैं बताना चाहता हूँ, मोबाइल आपके जीवन के लिए सबसे अहम हिस्सा है। वो क्या है? जैसे ही टाइम मिले, जैसे ही टाइम मिले, अपने आप पॉकेट में हाथ चला जाता है, लॉक खुल जाता है, और लॉक खुलने के बाद कहीं भी कुछ भी, कोई आपको फोन नहीं कर रहा, कोई आपको मैसेज नहीं कर रहा, किसी को कोई लेना देना नहीं आपसे, लेकिन हमको लेना देना है। भाई कुछ आया तो नहीं कहीं से, नहीं आया तो कुछ भी कर लो ऐसा, हाँ फालतू ही करो कुछ भी, हाँ, और नहीं आया तो अपने भेजे मैसेज किसी को 5 मिनट। मसीह के लोगों की मैं बात करता हूँ, जितने मोबाइल का साइलेंट पर 500 रुपये जुर्माना आज से, घंटी बजी किसी की, मैं यहाँ लिखना भूल गया पीछे, साइलेंट रहना मोबाइल, बजा किसी का मोबाइल तो यार, तो वही है 5 मिनट के लिए भी फ्री हुए, जैसे भी कहीं मैं बताता, लोग लाइन में लगे हुए बैंक की, भाई दूर रहो, चालू किया। हालांकि कितने लोग ऐसे खाली समय में अन्य भाषा बोलने लगते हैं, नहीं बस, बाकी सबको मोबाइल से। कितने लोगों के पास अन्य भाषा है? कितने लोग दिन भर में 15 मिनट बोल लेते हैं? 15 मिनट, वो आधा घंटा, कितने लोग आधा घंटा, आधा घंटा, हाँ क्यों? और मोबाइल कितनी देर रहता मेरी बहन हाथ में? ओ हालेलुया, इस बारे में बात ही ना करें आप। परमेश्वर एक कॉलिंग, बुलाहट की अगर हम बात करते हैं तो हम मसीह के लोग हैं। सबसे पहला काम हमारा, सबसे पहला काम वो मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, मैं इसलिए करता कि हर एक के साथ जितने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनको एक अंदर से एक तकलीफ होना चाहिए। हालेलुया। रोड पे कोई गरीब दिखता है उसके लिए तकलीफ होनी चाहिए, कोई बीमार है कोई उसको देख के तकलीफ होना चाहिए, जो रोता हुआ दिखाई दे, जिसके घर में खाने के लिए नहीं है उसको देख के तकलीफ होना चाहिए, उसके श्राप और बंधन तुमको तकलीफ देने चाहिए। अगर नहीं दे रहे, मसीह का आत्मा नहीं है आपके अंदर। हालेलुया।
जो कोई अपना प्राण बचाएगा वो निश्चित ही खो देगा, और जो खोएगा हम बड़े खुश हो जाए। ऐसा कोई मनुष्य जब मिले तो बड़ा खुशी होना चाहिए। हालेलुया, मेरा प्रतिफल आया। आमीन। अभी इसको देने के बाद मेरा बड़ा स्वर्गीय प्रतिफल खुलने वाला है। अभी और आशीष के सौदे परमेश्वर आपके जीवन में खोलने वाला है। अब लिखा, यदि तुझ में सामर्थ्य हो तो किसी की मदद करने से अपने हाथों को नहीं रोकना नहीं है। आमीन, हालेलुया। अगर दिया, और उसके बाद यहाँ तो अथॉरिटी है आपके पास। हाँ, अथॉरिटी। अभी वचन पढ़ रहा था, उसमें अथॉरिटी लिखा है। कोई पढ़े रोमियो उसका 11 का कोई 29 पढ़ दे एक बार। अथॉरिटी है आपके पास में। रोमियो उसका 11 में एक ऐसी बुलाहट है, लिखा, पढ़े कोई। क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी। नहीं, बस वो होती है कि वो परमेश्वर का वचन जो कहता है वहां पर, वो सिंगल वचन है, वो एक ही लाइन का वचन है। वो क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वरदान और बुलाहट अटल है। मतलब वो वापस आपके वरदानों को आपसे नहीं लेती। जो वरदान, जो बुलाहट आपको दे दी गई है, वो आपसे वापस नहीं ली जाएगी। आपके पास अगर बांटने का विषय है तो आप जीवन भर बांटा करेंगे। परमेश्वर वरदान आपसे नहीं लेते। आपकी कॉलिंग जो है वो आपके वरदान छीने नहीं जाएंगे। हालेलुया, कितनी अच्छी बात है। आपके वरदान परमेश्वर आपसे नहीं छीनेंगे। जो दे दिया गया वो दे दिया गया। हालेलुया। 9 दिए है तो 9 के 9 दिए है, वो छीनेगा नहीं। लेकिन हम उसके योग्य है, ये रोज चेक करें कि सच में हम योग्य है जो वरदान हमें दिए गए उसको लेके चलने के लिए। हालेलुया, आपको दिया गया, आपके पास में अधिकार है, बांटने का अधिकार है आपके पास है, तब आप बांटोगे। हालेलुया। हम राजाओं की संतान हैं, राजाओं का राजा हम कहते हैं। क्या कहते हैं? राजाओं का राजा। प्रभुओं का प्रभु है। किसका प्रभु है? प्रभुओं के पास कमी होती है, राजाओं के पास कमी होती है। हालेलुया। तो आपके पास कमी नहीं है बांटने के लिए। जो आपके पास में है उसको छुपाने का नहीं है। छुपा के जो लोग रखते हैं उनको ये रहता है, वो डरते हैं। एक मायने में वो लोग डरते हैं, उनको लगता है कि कल हमारे पे विपत्ति आ सकती है। तो क्या ऐसे लोग जो कल से डरते हैं वो यीशु मसीह में है? जो छुपा के रखते चलते हैं, क्या वो यीशु मसीह में है? मेरा परमेश्वर तो ऐसा कहता कि ऐसा करके मुझको परखो कि मैं अपरंपार आशीषों की बारिश तुम्हारे ऊपर खोलता हूँ। उसको करते नहीं, ऐसा करके मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे ऊपर खोलकर अपरंपार आशीषों की बारिश करता हूं कि नहीं। ऐसा करके चेक कर लो मुझको। परमेश्वर कहता, चैलेंज करता, चेक करो मेरे को कि मैं करता हूं कि नहीं करता तुम्हारे जीवन पर आशीषों की बारिश। तो ऐसे लोगों को डरने की जरूरत है कि जो परमेश्वर में चलते करते हैं। सारी की सारी आशीष जो स्वर्गीय आपके जीवन के लिए आपको दी गई है, परमेश्वर ने जो बुलाहट आपके लिए दी है, वो कभी वापस नहीं लेने वाले आपसे। हालेलुया। कोई एक वचन निकाले मेरे साथ, यशाया से कोई एक वचन निकाले, यशाया उसका कोई पढ़े 35 और उसका 5 और 6 पढ़े। 35 में अध्याय का 5 और 6 तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी। क्या होगा? तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। हाँ। तब लंगड़ा हिरण की सी चौकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। हालेलुया। कब होगा ये सब? जब आपकी कॉलिंग आपको पता होगी, प्रकट होगी, चंगाइयों के लिए परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है, तो आपको पता चलेगा कि अंधा जो है वो देखने पाएगा। आमीन। हालेलुया। बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे। जब आप आपकी कॉलिंग को पहचानेंगे, हाँ हमारी कॉलिंग है भाई, हम करेंगे चंगाई छुटकारे के लिए, हमको वैसा बना रहना है, यहाँ थप्पड़ मारने के लिए नहीं, आशीष देने के लिए। परमेश्वर का काम करना, परमेश्वर कॉलिंग, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा बोला है। क्या बोला है? उसने बोला है कि मैंने तेरा अभिषेक किया सुसमाचार सुनाने के लिए। सुसमाचार ये है कि किसी को अच्छी खुशखबरी दे दे आप। रोते हुए को अगर आपके पास कोई रोता हुआ है तो उसको क्या कर दो आप? रोते हुए मनुष्य को कुछ ऐसा बता दो परमेश्वर का वचन कि वो मुस्कुराने लगे, हंसने लगे, उसका दुख थोड़ा कम हो जाए। मान सम्मान मर्यादा। परमेश्वर ने एक अभिषेक किया अपने किसी जन का, तो ये उसकी इच्छा और उसकी मर्जी नहीं है कि वो यहाँ पे खड़े हो आपकी महिमा, परमेश्वर की महिमा का अपनी खुद की महिमा प्रकट करे, ये उसकी इच्छा नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने किया है उसका अभिषेक आंखें खोलने के लिए, और वो तो जीवन भर आंखें ही खोलेगा। हालेलुया। कम से कम मैं मेरी बात करूं तो मैं तो जीवन भर आंख खोल दूंगा, भले ये कुर्सियां कम हो जाए, लेकिन मेरा जिस काम का अभिषेक है तो वही करूंगा। आंखें खोलने के लिए मेरा अभिषेक, मैं आंखें ही खोलूंगा। मैं मुंह दिखाने आए नहीं करता, चाहे मेरी औलाद क्यों हो।
मेरे जीवन के लिए सबसे वचन कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर मैं परमेश्वर का ग्रहण योग्य होने पाया तो इसलिए कि उनके बीच में से एक्चुअली मैं निकल के आया, तब जाके मैं परमेश्वर का ग्रहण योग्य हो पाया। और मैं जीवन भर परमेश्वर का ग्रहण योग्य बना रहना चाहता हूँ। मनुष्यों का अभिषेक हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने आपको अलग एक जीवन दिया, वहां से निकाल के जहां हम थे पहले क्या थे, कहां थे, क्या सोचते थे, क्या करते थे, वहां से वो निकाल के लाया, आपको बचा के लेके आया और आपको प्रभु बना दिया, आपको राजा बना दिया। वो राजाओं का राजा तो राजा आप, प्रभु का प्रभु तो आप प्रभु कौन है, आपको मिला है, परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, चुना है काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए, हालेलुया, अच्छी बातें बोलने के लिए, मत दुखाने के लिए नहीं, दुखी मन वालों को शांति का सुसमाचार देने के लिए, हालेलुया, चंगाइयां, छुटकारे, सब अधिकार आपके पास है। उसके लिए परमेश्वर ने आपके लिए, वो चाहता है कि आपके जीवन से वो नदियां निकले जो लोगों को जीवन दे दे। क्या देते हैं? अय्यूब के पास से बहुत सारी चीजें चली गई, आमीन, हालेलुया, सब चला गया उसका, तो वो क्या करने लगा, उसके खुद के शरीर तक में इतनी तकलीफ हो गई, उसके बाद भी परमेश्वर ने उसको वापस किया तो पहले से ज्यादा अच्छा। ये अधिकार आपके पास है, आपने सुना है, बाइबल उसने नहीं सुनी शायद। दुख तकलीफों के बाद परमेश्वर कहां पहुंचाने वाला था वो मालूम नहीं रहता। एक परीक्षा रहती है जो हमारे जीवन पर आती है, दुख परीक्षा है, समस्या परेशानी, और ये सब चीजें एक परीक्षा आपके जीवन में जब आती है, जैसे ही आप उस परीक्षा में खड़े रहते परमेश्वर दोगुने अभिषेक से आपको मालूम, बस उसके लिए आपको मालूम है कि आपको बताया कि आप कम से कम सिखा दें उस बारे में। वचनों के साथ में परमेश्वर आपसे बात करते हैं, आप वचनों से उनसे बात करें। आपके जीवन की कॉलिंग जो है वो ये है कि आशीषें आपको बांटते हैं अपने जीवन से। खुद हमारे पास एक गीत गाते हैं हम, गीत के साथ ऐसा है कि प्रभु को महिमा मिले चाहे मेरे साथ चाहे जो हो जाए, तैयार हो उसके लिए तैयार हो। क्या मिलेगा उसकी उम्मीद मत करो, लेकिन आंखें खोलने का अभिषेक तुम्हारे पास है, ये याद रखो। क्या मिलता है वो बहुत अच्छा नहीं मिलेगा संजय भाई तुम्हारे जीवन में, ये नहीं सोचो कि खूब बहुत अच्छा मिलेगा तब जाके परमेश्वर काम करना, नहीं, सॉरी ऐसा नहीं। बहुत जरूरी नहीं कि सिर्फ मीठा मीठा मिले, कड़वा भी मिल सकती है आपको, हाँ खट्टा भी मिल सकता है आपको, और बहुत खतरनाक भी मिल सकता है, ठीक है। उसकी आदत डालो, टेस्ट कैसा रहता है भाई आपको, अचार कैसा लगता, हाँ करेला करेला कैसा लगता, दोनों अलग अलग टेस्ट, हाँ काजू कतरी कैसी लगती, उसका टेस्ट, सब चीजें आपको मालूम होना चाहिए। आप केक, अभी केक मेरी वाइफ को बर्थडे था, अभी केक बड़ा भयानक केक है, कितने इतने अलग अलग टाइप के केक, कोई चॉकलेट केक, कैरामेल केक, और ये केक वो के वो अलग अलग मीठे में 5 टाइप के स्वाद, हालेलुया, आमीन। तो ये आप सोचे नहीं कि आपको हर बार बहुत अच्छी चीजें मिलेगी, क्या मिलेगा वो परमेश्वर की मर्जी है। अच्छा काम कर रहे हैं आप, परमेश्वर कुछ भी मिले धन्यवाद के साथ। सताने वालों को आशीष दो, यीशु मसीह ने बोला, क्या करो, मैंने नहीं बोला, सताने वालों को आशीष दो, शत्रुओं को गले लगाओ, प्रेम करो उनसे, बोलो प्रेज द लॉर्ड, बहुत अच्छा बने जो तुम, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आमीन। तो वापस जाए यशायाह, कोई निकाले यशायाह उसका 42वां अध्याय और उसका कुछ 7 पढ़, अंधे की आंखें खोले, बंदियों के बंदी गृह से निकाले, और जो अंधेरे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। अंधकार में बैठे हैं बहुत आजकल, किसी के लोग बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी अंधकार में बैठे हैं, जिनके जीवन के लिए कोई उम्मीदें नहीं है, बंदी किसी भी तरह का, रोग में बंदी, श्राप में, बंधनों में बंदी, नासकों का जीवन में बंधन। जब हम मिस्र की बात करते हैं, मिस्र में लोग कैदी थे, उनको खाना मिलता लेकिन उनको कैदी जैसा रखा जाता, सुबह शाम तक लोग ऐसे रहते, कोई उनको बताने वाला नहीं। वो रोज से प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर की, हमारे परमेश्वर हमें आपको छुड़ा दे। विपत्तियों में लोग जो फंसे हुए हैं, तो उन सबके लिए आपका अभिषेक है, आपकी कॉलिंग। हमारा जीवन, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा ये, हमारी गाड़ी, हमारा पैसा, हमारी प्रॉपर्टी, और हम मसीह और मसीह की बात करते हैं। हम मसीह में कौन, ये तो जानते हैं हमसे कौन है, तो मसीह में शेखर भी है, राजदूत है हम, और निकाले में एक वचन निकाले, दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका कोई 19 और 20 अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया, ठीक है, और उनके
अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। कौन सा वचन सौंप दिया? और इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। क्या है राजदूत का मतलब? कितने लोग समझते हैं? एक मोटरसाइकिल आती थी पहले राजदूत, वही क्या राजदूत आपके सामने? राजाओं का दूत। अभी वो जो है, जैसे आप देखो, जैसे रूस वहां से उसका राजदूत आया एक मैसेज लेके इंडियन गवर्नमेंट के पास। परमेश्वर का एक मैसेज जो आपके पास है वो आपको ट्रांसफर करने के लिए परमेश्वर की कॉलिंग है आपके जीवन के लिए। उस स्वर्ग राज्य के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया। एक आदर का पद हुआ, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया। हालेलुया। जब किसी को नौकरी लगती है तो कितनी सारी चीजें उसके साथ होती है। उसको यूनिफॉर्म मिलता है, उसको आई कार्ड मिलता है, उसकी सील रहती है, हाँ, उस सब लोग उसको पहचानते हैं, आइडेंटिटी होती है। हम जितने परमेश्वर का काम करने वाले, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है और दूत आपको पहचानते हैं कि आप राजदूत हो, परमेश्वर का काम करने वाले। जब आप दूतों को आदेश दोगे तो दूत को पता है कि ये कौन है, इसका अभिषेक परमेश्वर ने किया है, तब आपकी बात को मानते हैं। हालेलुया। एक बड़ा अभी एक आत्मा एक इंसिडेंस बता रहा है, बाइबल में लिखा है। और इसके हाथ से परमेश्वर बड़े बड़े अद्भुत काम कर रहा था। दुष्ट आत्मा पौलुस निकालता था, उसकी देह से रोमान चला गया। एक वहां पे एक महायाजक भी था, उसका नाम सिक्वा था। क्या नाम था? क्या नाम था? सिक्वा। जितने लोग मेरे साथ हाथ उठाए और जितने लोग सो रहे हैं वो सो जाए, ठीक। तो उसी को नाम था उसका। उसके 8 बेटे थे। वो सब ये करने लगे कि जिस पौलुस का प्रचार, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता उसके नाम से, वो दुष्ट आत्मा को डांटने लगे थे। लेकिन दुष्ट आत्मा निकलती नहीं थी, उल्टा उसके ऊपर हावी हो गई और सब कुछ कर दिया, क्योंकि वो नहीं जानते और दूत नहीं पहचानते उसको। उसका अभिषेक है कि नहीं, दूतों को नहीं पता ना परमेश्वर उसका अभिषेक किया है। लेकिन जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया है उसके अंदर से रोज अंदर से एक चीज निकलती रहती है 24 घंटे में। वो अंदर से उसको ये लगता है किसकी आत्मा बचा लूं, किसके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना कर लूं। हालेलुया। कौन कौन बंदी है, कौन समस्या में है। मैं भाई के बारे में बताना चाहता हूं आपको। उसके पास उसकी सेवकाई दूसरी कुछ नहीं, उसकी सेवकाई है कि वो सिर्फ चर्च में लोगों को लाके जोड़ेगा। उसको लगता है मैं नहीं समझा पाता हूं, मैं लेके आ जाता हूं और आपके साथ लाके बैठ जाता हूं, उसमें बड़ा खुश रहता है। कई आत्मा उसने बचा ली है करके। आमीन। वो बोला मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, हाँ, लेकिन जहां मैं जाता हूँ वो पास्टर वो कुछ अच्छा मुझे बोलता है। उसके जब वो कहता है तो मुझे कुछ अच्छा सा लगता है, मुझे एनर्जी सी फील होती है। मैं नहीं कर पाता उस काम को, तो क्यों ना मैं ये करूँ कि भाई वो अपना पेट्रोल खर्च करके लोगों को यहाँ लेके आता, अपना पैसा खर्चा करके लोगों को यहाँ लाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसको लगता है जैसा अपना बच गया वैसे ये भी बच जाए। वो कॉलिंग है, वो बुलाहट है। नहीं है मेरे आपके पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी अगर आपने पा लिया आशीषों को, चंगाइयों को, चौकारों, आपको पता चल गया कि हमारे जीवन में कुछ काम हो और कुछ अच्छा लगता है परमेश्वर के पास आके। हाँ, राजदूत होने का मतलब होता है परमेश्वर की तरफ से आपको तैयार किया गया, आपके पास सारी वो क्वालिटी है, परमेश्वर ने आपको दी, सारी अथॉरिटीज है, अधिकार है आपके पास। आपके पास अधिकार दिए गए, आप बता दो लोगों को कि हमारा परमेश्वर कौन है, कैसा है और क्या कर सकते हैं। अधिकार। राजदूत के बाद अब हम संतान और वारिस कहलाते हैं। संतानों के पास वारिसों को जरूरत नहीं रहती कि हम पूछ के दें कि परमेश्वर कहता है इसको दूं आशीष की नहीं दूं। वो आपसे पूछता क्या चाहते हो, वारिस क्या चाहते हो, चाहते हो आशीष, बोल दो आशीष। लिखा जिसके पाप तुम क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा किए गए हैं, जिसको नहीं करना वो ना करो, मत करो, तुम्हारे पास अधिकार है। हालेलुया। हाँ, जिसके पाप तुम क्षमा कर दो, क्षमा है बिल्कुल। दो समझ नहीं कर रहा मत करो, रखे रह जाएंगे। क्षमा नहीं होंगे जब तक तुम क्षमा नहीं करोगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अथॉरिटी देगा, अधिकार देगा। हालेलुया। कितने लोग हैं जिनको लगता है कि उनके पास अधिकार है, आप क्षमा नहीं देंगे। आमीन। हालेलुया। अच्छा, उठा के रखो, उठा दो। हालेलुया। आपके पास नहीं है तो पहले उठा के रख लिए दीजिए। आमीन। मैं बहुत स्वागत करता हूँ, ताली बजाओ बहुत ताली। बता रहा हूँ ये साल में 4 बार चर्च आती है, लेकिन वो ताकत के साथ कह सकती है कि मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। पापों को क्षमा करने का कि मेरे पास यीशु मसीह है। कोई बात नहीं,
अगर हम रोज चर्च आ रहे हैं, दिन में 20 बार भी आ रहे हैं, उसके बाद भी अगर हमको मालूम नहीं हमारे पास अधिकार है, इससे चाहिए जो साल में 2 बार आते, लेकिन ताकत से बोल सकते कि मेरे पास अधिकार है। हालेलुया। ये परमेश्वर की उपस्थिति और सामर्थ को दिखाने वाला। हमारे अंदर हमको पता ही कि क्या है तो चलो है, भी कर रहे हैं, बुलाहट है, ठीक है बुलाहट, लेकिन क्या करने की बुलाहट? रखे है बुलाहट, वरदान है, ठीक है वरदान रखे ना साइड में, वरदान रखे, आशीष दिया जला के नीचे रख देने का। दिया क्यों जलाया था? दिया रोशनी देने के लिए, तो नीचे रखने से रोशनी होगी पूरे घर में। मोबाइल नीचे रख दो, ऊपर लाइट जाएगी, मानता हूँ। दिया ऊपर ही रखना पड़ता। आपके पास अगर अभिषेक है, तो अभिषेक अगर आप बांट नहीं रहे हो तो आज से बांटने में अपनी कॉलिंग को पहचान लो कि परमेश्वर की तरफ से नियुक्त है। हालेलुया। छुटकारे के लिए, आशीषों के लिए, चंगाइयों के लिए, कैदियों के लिए, बंदियों के लिए, हर एक के लिए आपका अभिषेक, सुसमाचार सुनाने के लिए आपका अभिषेक। हालेलुया। और अगर वो अभिषेक है आपके पास और आप यूज नहीं कर रहे तो आज से करने लगना। उस कीमत को तुच्छ नहीं जानना, उस बुलाहट को तुच्छ नहीं जानना जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए दी। हालेलुया। अगर मैं बात करता हूँ ऐसे लोगों की जो सिर्फ गिनती के हैं, जो आज छुटकारे कर रहे हैं, यीशु मसीह ने बोला बाकी खेत तैयार, लेकिन काटने के लिए मजदूर थोड़ा मोबाइल पे है। ये काम लोग कर रहे हैं, एक पिक्चर आई मॉल में, अपना बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं मजदूर। किधर मजदूर? मजदूर के पास हथियार तो है, हथियार अधिकार है उनका, परमेश्वर की तरफ से कॉलिंग है, वो हथियार वो लेके साइड में रख के वो अपना काम करते रहे, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई बिरयानी बनाता है, परमेश्वर का काम रोक के क्या करता? हाँ क्यों? परमेश्वर काम बाद में कर रहे, कोई बात नहीं। खेत तैयार, मजदूर किधर है? मजदूर थोड़े हैं, थोड़े मजदूरों। आज परमेश्वर मेरे को बोलता है आंखें खोलो, मैं चाहता हूं कि आंखें खोलो। आंखें खोलने के लिए मेरा विषय है, मैं खोलूंगा और चाहता हूं अगर इसमें से बहुत सारे नहीं तो अगर कोई 10 भी तैयार हो जाए जो दूसरों की आंखें खोल दे, और वो 10 की और 10 करते करते बहुत सारे लोगों के जीवन में चेंज आएगा। जबलपुर हिल जाएगा, इसके बाद ये हिंदुस्तान हिल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इसके बाद वो होगा जो परमेश्वर ने बोला कि हर घुटना झुकेगा, हर जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। उसके लिए काम करना पड़ेगा। ऐसी प्रार्थना हो जैसे आपका स्वर्ग में राज्य प्रभु राज है, ऐसा बोलने से काम नहीं होगा, काम करना पड़ेगा। उसके लिए जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा। बच्चे नहीं है हम। एक हमने अभी थोड़े पहले प्रीच हुई, उसमें हमने सुना कि हम बच्चे नहीं हैं, हम परमेश्वर में तैयार लोग हैं। परमेश्वर बच्चों को जिम्मेदारी नहीं देती। अगर आप एक बच्चों को गंद पकड़ा के खड़ा कर दो सड़क पे तो वो बेवकूफी होगी, क्या होगी? हालेलुया। परमेश्वर अपने सैनिकों को, संतानों को, वारिसों को तैयार चाहता है कि वो बच्चे नहीं रहे, बचपन वाला दिमाग नहीं रहे, वो तैयार है, सीरियस रहे काम के लिए। हालेलुया। जो काम आपको करना है वो करना है, तुम नहीं करोगे कोई और करे, लेकिन अगर कॉलिंग है तो करना है। वहां पर आप मस्ती कर नहीं सकते, उस चीजों के साथ एक्सपेरिमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर आपसे आपके वरदानों को वापस ले, आपकी बुलाहट को वापस ले। तो वही बोलते कि इधर से ले लो, उसको ट्रांसफर करो, तुम काम नहीं करोगे। हाँ ये अच्छी बात है, ये सुना है मैंने कि अगर तुम महिमा नहीं करोगे परमेश्वर की पत्थर कर देंगे, करवा सकते हो किसी से, इसे पत्थरों से करवा सकते। परमेश्वर भाई ऐसे ही थोड़ा सा परमेश्वर है। लेकिन अगर हम चुने गए हैं संतान होने के लिए, परमेश्वर ने हमको अपने काम के लिए चुना, तो बहुत किस्मत की बात है कि हम चुने गए हैं परमेश्वर का काम करने के लिए, उसके सेक्रेटरी होने के लिए, उसके राजदूत होने के लिए, उसके बेटे बेटे होने के लिए, उसके वारिस होने के लिए हम बुलाए गए। अगर रातों रात अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई माधवराव सिंधिया का पूरा परिवार जितना है वो तुमको बोल लेना चाहता है, हाँ तो क्या करोगे? बहुत पैसा, बहुत प्रॉपर्टी, बहुत बड़े बड़े काम, बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी काम, सब कुछ मिल जाएंगे। भाई सिंधिया का परिवार का सदस्य होने जा रहे हो, आप वारिस बने जा रहे हो उसके। हाँ भाई मोदी जी के वारिस होने जा रहे हो, आप जी के वारिस हो, पूरा दिमाग में सब आइडिया आ रहा है। मोदी जी, ट्रम्प हो, हालेलुया, विश्व की शक्ति, उसकी संतान होना, परमेश्वर की संतान, परमेश्वर की कॉलिंग होना। अच्छा परमेश्वर की संतान तो है, क्या बड़ी बात है, कौन परमेश्वर है?
परमेश्वर आनंद क्या है कॉलिंग? हाँ, बारिश होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर का काम करने के लिए बुलाया है, महिमा करने के लिए, प्रशंसा करने के लिए बुलाया है। कुछ नसीब ही है। मैं लोगों को देखता हूँ ये जगह पे आने के लिए, हाँ, लोग आ जाते जाते ही वापस। अभी मैं कभी प्रचार भी करवाओगे क्या? ये आनंद की बात है, खुश नसीबी की बात है। जैसे परमेश्वर की उस कलीसिया उस जगह पर जब बुलाए जाते हैं, हम खुश हो जाते हैं। तो एक अथॉरिटी मिलती है, हाँ, एक अथॉरिटी मिलती है, एक अथॉरिटी आपको दी जाती है। सुनो भाई, प्रेस कराया करो, क्या आदर की बात है। भैया सुनो, तुम वर्शिप कराया करो, आनंद की बात है। सुनो, सिर्फ तुम्हारे पास अधिकार है कि तुम उस कैमरे से और किसी का कैमरा चालू करिए, अधिकार है। हालेलुया, ये सेवकाई है। बाहर जो गाड़ी स्टैंड पे लगा है बंदा, एक एक करके गाड़ी से, वो भी एक अधिकार, उसको मानो उसके पास अथॉरिटी। अगर वो बोलेगा सुनो ये तुम्हारी गाड़ी में तुम ले जा नहीं सकते, तो उसके पास एक अथॉरिटी दी गई। हम सबके पास एक कॉलिंग, एक बुलाहट है, हमारे पास एक अधिकार है जिसको हमको उपयोग करना है। उसको उपयोग करना ही है, हम रखे रखे खराब नहीं करना, काम करना है बस। अगर आज तक नहीं किया, अभी तक सीरियस नहीं हुआ, तो आज हो जाना यीशु मसीह के नाम से। हाँ, हम बुलाए हुए नहीं, हम चुने हुए हैं। एक वो जिसको परमेश्वर ने अपनी तरफ से तैयार किया है। हालेलुया, आप चुने हुए हैं परमेश्वर के काम करने के लिए, और वही करना है। जहां आप बैठे अपनी आंखों को बंद करें, वहां बैठे।